हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में कक्षा 10 का 5 मार्क का मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार आता है उसको आज हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें कहा रहा है कि एक जो डोरी है ना, तो एक खंभे के शिखर से, जैसे कि खंभे है, खंभे के शिखर ये है तो पोजीशन, इससे जो एक डोरी बांधा हुआ है तो चलो डोरी बांध देते हैं। डोरी और डोरी जो है एक, जैसे कि इसका धरती का स्तर तक जो है तो इसका जो है अच्छी तरह से तनी हुई है, इसका क्या करेंगे, तनी हुई है और जो है इसमें जो कि 20 मीटर का है, हमको ज्ञात करना है खंभे की ऊंचाई को। तो मान लेते हैं ABC। तो इसमें जो है जो दिया उसको लिख लेते हैं। दिया है कौन दिया है 30 डिग्री, यहाँ लिख दो 30 डिग्री। तो कौन सी बराबर 30 डिग्री और डोर की, तो डोर AC है तो AC बराबर 20 मीटर। तो माना AB खंभे की ऊंचाई, AB खंभे की ऊंचाई, हमको खंभे की ऊंचाई निकालना है। इसमें दिमाग लगाना होगा, कौन सूत्र लगाएंगे आप, टेन लगाएंगे, कॉट लगाएंगे, साइन लगाएंगे, कॉस लगाएंगे, इसको इसमें कंफर्म करना होगा। तो इसके लिए जैसे हम साइन लगाते हैं तो साइन का सूत्र होता है कर्न बटा लंब। तो साइन लगाएंगे तो कितना, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री तो क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान AB है और कर्ण का मान जो है AC है। तो साइन 30 का मान कितना, तो साइन 30 का मान 1/2 बराबर AB और AC का मान दिया है 20। तो जैसे कि यदि हम अच्छा से जैसे कि शॉर्टकट बना लेना है तो यहाँ से काट सकते हैं, यदि नहीं काटना है तो गुना करके भी काट सकते हैं। AB 2AB बराबर कौन गुना करेंगे ना तो 2AB हो जाएगा बराबर, और 20 है कम 20 होगा, फिर AB बराबर 20 में फिर 2 से भाग हो जाएगा क्योंकि इधर गुना में उधर चल जाएगा तो भागे में जाएगा 2 से, ऐसे काट सकते हैं। 10 होगा। AB क्या निकला, AB जो है तो अतः लिखेंगे यहाँ पे, अतः खंभे की लंबाई या ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई 10 मीटर, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहता है और इसमें पहले इसको समझ लेना है इसका, जैसे कि पहले चित्र बनेगा कैसे। जैसे कि एक पेड़ है और पेड़ जैसे कि जब आंधी आता है तो टूट जाता है, तो टूटा हुआ भाग, जैसे कि यहाँ से पेड़ है और आंधी आया तो यहाँ से टूट गया, टूटा हुआ भाग जैसे ही धरती पे गिरेगा, भूमि पे गिरेगा, तो भूमि पे जहाँ से गिरेगा वहाँ जो है 30 डिग्री का कोण बनता है और जहाँ से गिरता है वहां से और जो है पेड़ का पाद बिंदु मतलब जड़ की दूरी जो है 8 मीटर है। तो AB मान लेते हैं, AB पेड़ है और टूटा हुआ भाग को मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ DC मान लो, टूटा हुआ भाग DC है, पेड़ का टूटा हुआ भाग DC है। तो माना AB पेड़ की ऊंचाई है, DC बराबर, DC जो है पेड़ का टूटा हुआ भाग
टूटा हुआ भाग। तो कौन जो है यहाँ पे दिया है, इसको हमको निकालना है ए बी की ऊंचाई। तो टूटा हुआ भाग, जैसे पेड़ जो है ए बी है, टूटा हुआ भाग ए डी जो है टूट करके सी डी बन गया है। तो यहाँ लिख सकते हैं ए डी बराबर सी डी। तो अब इसको हल करते हैं। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी बी सी में, तो कोण जो है कोण सी बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ पे लगाना होगा 10, क्योंकि आधार दिया है लंब निकालना, तो 10 लगाना होगा। तो 10 30 डिग्री बराबर, तो लंब हो गया बी डी बटे बी सी। तो 10 30 का मान होता है 1/√3 बराबर बी डी बटे बी सी। तो बी सी का मान दिया गया है, बी सी का मान यहाँ दे दो 8 मीटर। और कोण को गुणा करेगा, ये हो जाएगा √3 बी डी। इसको लिख सकते हैं हम बी डी बराबर 8/√3। तो गुणा करेंगे तो 8 ऊपर चल जाएगा, बच जाएगा बी डी। तो समीकरण फर्स्ट लिख सकते हैं और पुनः यह 9। अब जो है जैसे कि इसमें पता चल गया कि बी डी जो है आधा, जैसे पेड़ का जहाँ से टूट गया है वहाँ तक का जो है पेड़ की ऊंचाई 8/√3 मीटर है। यहाँ तक का जो है 3 मीटर है। अब टूटा हुआ भाग का जो है निकालना है, फिर जोड़ देना है। तो टूटा हुआ भाग के लिए जो है इसमें लगाना होगा कर्ण के लिए कर्ण निकालना है, क्योंकि टूटा हुआ कर्ण है तो साइन लगाना होगा। तो साइन 30 डिग्री लगाते हैं। साइन 30 डिग्री बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हो गया बी डी और कर्ण हो गया डी सी। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 और बी डी का मान दिया है, तो बी डी का मान दिया है तो लिख सकते हैं यहाँ पे 8/√3 बटे डी सी का मान तो दिया नहीं, अपनी गुना भी कर सकते हैं। तो डी सी बराबर होगा, इसको गुना करेंगे तो 8 में 16 हो जाएगा, 16/√3 16/√3। तो गुना करेंगे इतना आ जाएगा। तो अब जो है पेड़ की ऊंचाई निकालना, पेड़ की ऊंचाई, अतः पेड़ की ऊंचाई क्या है, पेड़ की ऊंचाई ए बी है। तो ए बी बराबर, इसको लिख सकते हैं डी सी प्लस बी डी। तो डी सी जो है 16/√3 है और बी डी निकला है 8/√3। दोनों का एलसीएम ले लेना है √3। तो यहाँ होगा 16 + 8, दोनों के जोड़ करके होगा 24/√3। इसका हर परमाकरण करना होगा। तो हर परमाकरण होता है, जो हर में दिया गया है उसको नीचे ऊपर अंश हर में गुना करना होता है। इसका होगा 24√3 बटे इसका होगा 3, क्योंकि √3 × √3 √9 होगा, √9 का वर्गमूल 3 होता है। 24 8√3। अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, निकालना होगा। तो
एक ठेकेदार जो है पार्क में एक फिसलन पट्टी बनाता है जो कि 5 वर्ष से कम बच्चे के लिए होता है। इसका जैसे कि बनाएंगे तो इसका जो शिखर है, फिसलन पट्टी का शिखर क्या करेगा, ऐसे करके जैसे ऊंचाई पर जो है टच करता है, तो हो गया फिसलन पट्टी का लंबाई। तो ए, इसको बी, इसको सी मान लेते हैं, और इसका दिया 1.5 मीटर, मतलब ऊंचा पे है। तो माना एसी जो है फिसलन पट्टी है, और ए भी बराबर दिया है समकोण त्रिभुज ए बी सी। तो ए बी बराबर 1.5 मीटर, और कोण सी जो है 30 डिग्री का है। तो कोण सी बराबर दिया है 30 डिग्री। इसमें लंब दिया है तो कर्व निकालना है, तो साइन लगाना होगा। तो साइन 30 डिग्री बराबर होगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हो गया ए बी बटे कर्ण है ए सी। तो साइन 30 का होता है 1/2। ए बी का मान जो है 1.5 दिया है, ए सी का मान नहीं दिया है, तो कौन कौन गुणा करेंगे तो ए सी बराबर होगा 3 मीटर, क्योंकि 1.5 गुना 2 करेंगे 3 मीटर का हो, 3 आएगा तो 3 मीटर हुआ। अतः फिसल पट्टी की जो लंबाई है, अतः फिसल पट्टी का लंबाई 3 मीटर। पुनः जो है 5 वर्ष से अधिक जो है उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी जो है 3 मीटर का बनाता है। 3 मीटर का बनाएंगे, 3 मीटर की है, 3 मीटर का, और इसका जो शिखर होगा यहाँ से टच करेगा, और इसका जो कोण होगा 60 डिग्री का कोण होगा। तो इसको ए मानते हैं, इसको बी, इसको सी। तो माना एसी फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो कोण सी बराबर 60 डिग्री और ए बी बराबर 3 मीटर दिया है। फिर जो है कर्व नहीं निकालना है तो साइन लगाना होगा। तो साइन 60 डिग्री बराबर, तो कर्ण साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा ए बी है लंब, और कर्ण है ए सी। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर ए बी का मान है 3 मीटर, और ए सी का मान जो है ने दिया है ए सी। कर्ण को गुणा करना होगा तो √3 इंटू ए सी हो जाएगा बराबर 6, और ए सी बराबर होगा ए सी बराबर 6/√3, और इसका हर परिवर्तन करना होगा। तो √3/√3 यहाँ बनाते हैं, इसका हर परिवर्तन करेंगे होगा 6√3/3, क्योंकि 2 बार गुणा करेंगे इसका आएगा 3, कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 बराबर 2√3 मीटर। अतः क्या हो जाएगा, इस फिसल पट्टी का जो लंबाई होगा 2√3 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। पहले जो है जैसे कि एक मीनार बनाए, इसका जो शिखर है इससे एक 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, और इसका जो दूरी है 30 मीटर का है, हमको जो है ऊंचाई निकालना है। ए मान लो, इसको बी मान लो, सी। तो माना ए बी मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई।
ऊंचाई। समकोण त्रिभुज ABC में तो BC बराबर दिया है, BC बराबर 30 मीटर और कोण जो है C बराबर 30 डिग्री का कोण दिया है। यदि इसमें आधार दिया है और लंब निकालना है तो tan लगाना होगा इसमें, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर, तो tan थीटा आधार लंब बटा आधार, तो लंब हो गया AB बटे BC। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर AB का मान नहीं दिया, BC का मान दिया है 30 मीटर। गुणन करेंगे तो हो जाएगा √3 AB बराबर 30, तो ये होगा AB बराबर 30 बटे √3। इसका हर परिमाकरण करेंगे तो होगा तो 30 √3 बटे 3, इसका होगा 10√3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, तो पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है और यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो जैसे कि एक पतंग है, तो यहाँ ऊंचाई जो है कितना ऊंचाई पे 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। उसका जो शिखर है तो डोरी हो गया यहाँ से बांधा हुआ है, तो इसका जो है डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसको ए मान लेते, इसको B, इसको C। तो 60 डिग्री के कोण पे है, माना AC डोरी की लंबाई है, माना AC डोरी की लंबाई समकोण त्रिभुज ABC में, तो AB बराबर 60 मीटर दिया है, कोण C बराबर 60 डिग्री। तो इसमें हमको AC निकालना जो कि कर्ण है, तो साइन लगाना होगा, तो साइन 60 डिग्री बराबर होगा AB, मतलब साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो AB बटा AC। तो साइन 60 का मान होता है √3 बटा 2 बराबर AB का मान हो गया 60 AC। गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3 AC बराबर 120। तो AC बराबर होगा 120 बटा √3। इसका हर परिमाकरण करना होगा, तो इसका हो जाएगा 120 √3 बटा 3, इसका होगा 40 से 120, तो 40 √3 मीटर। अतः पतंग की जो डोरी है, तो डोरी का जो लंबाई होगा, डोरी का लंबाई होगा 40 √3 मीटर का।